ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति का अनुभव है और हर व्यक्ति इसके बारे में पूछता है। उसके भीतर एक तड़फ है और ये टॉपिक है हमारा असफलता का दंश, या कह सकते हैं कि हार की पीड़ा। ये हर व्यक्ति के जीवन का अनुभव है। जिस सफलता को वो पाना चाहता है उसको कहीं पा नहीं पाता और उसको ये लगता है कि मैं फेल हो गया हूँ, मैं असफल हो गया हूँ। ये हर व्यक्ति की पीड़ा है। जिनको हम समझते हैं कि ये सफल लोग हैं, वो उससे और आगे जाना चाहते थे और ज़्यादा सफल होना चाहते थे। इसको ऐसे ही आप समझिए कि एक छोटा बिजनेसमैन बड़ा होना चाहता है, बड़ा बिजनेसमैन और बड़ा बिजनेसमैन होना चाहता है, लेकिन जब आप उनके जीवन में झांकेंगे, उनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं ये पीड़ा है कि हम जो सफलता चाहते थे वो हमें मिली नहीं, जो हम डिज़र्व करते थे, ऐसा लोग बोलते हैं। या जितना हमने प्रयास किया उतनी सफलता नहीं मिली। ये हर क्षेत्र में है, जीवन के हर क्षेत्र में है, क्योंकि हमारी आकांक्षाएं पहले से फिक्स हो जाती हैं। एक्सपेक्टेशन पहले फिक्स हो जाती है कि हमें इतना लाभ चाहिए, इतनी सफलता चाहिए, ये हमारा लेवल होना चाहिए, ये हमारा रैंक होना चाहिए। और जब हम उससे थोड़ा भी नीचे रह जाते हैं तो वो पीड़ा कहीं ना कहीं सताती है। और ये जीवन की दौड़ कभी ख़त्म होती नहीं, चाहे ये दौड़ सांसारिक हो या ये दौड़ आध्यात्मिक हो। तो बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, बहुत लोगों के जीवन में झांकने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे लोग अपने जीवन की जो घटनाएं हैं, जीवन के जो अनुभव हैं, उनकी शेयरिंग मुझसे करते हैं। और मैंने अपना भी जीवन को बहुत नज़दीक से, बहुत होशपूर्वक देखा है। तो ये पीड़ा सबको रहती है। कभी ना कभी ऐसा क्षण जरूर आता है जब आदमी को ये लगता है कि हम तो फेल हो गए। और संसार में तो मैं देखता हूँ कि छोटी छोटी सफलताएं मिलती रहती हैं, और जो आपकी अतृप्ति है, जो आपका असंतोष है, जो आपकी पीड़ा है, वो कई बार आपके लिए सीढ़ी बन जाती हैं। ये दोनों ही जगत में है, आध्यात्मिक में भी और सांसारिक में भी। तो कुछ लोग उसको अपना सीढ़ी बना लेते हैं और उस पर चढ़ के असफलता के भी आगे निकलते हैं और फिर नई सफलता की अपनी नई मंजिल तय करते हैं, लेकिन पीड़ा से गुजरते हैं। और बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं जब फेल हो जाते हैं। और आध्यात्मिक जगत में भी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ। एक स्वामी जी थे, लगभग 100 ईयर ओल्ड थे, बहुत सरल थे, बहुत ईमानदार थे। मेरे पास ध्यान शिविरों में आया करते थे और बिल्कुल गुरु शिष्य भाव से वो बैठ के सीखा करते थे। और मुझे ये कभी अच्छा नहीं लगा कि वो नीचे वहाँ बैठे हैं और मैं ऊपर सीट पे बैठा हूँ। तो मैं हमेशा उनकी सीट अपने साथ लगाया करता था। तो उस उम्र में जाके भी वो उसी तरह से प्रणाम करना, चरण वंदन करना, पूरा एक शिष्य की तरह वो निभाते थे। जब मैं उनके यहाँ जाता था तो बड़े उत्साहित होते थे। ऋषिकेश में रहते थे, वहीं किसी आश्रम में उनकी कुटिया थी, तो अक्सर मुझे बुलाते थे और मैं कुछ एकांतवास के लिए उस आश्रम में जाके रहता था। तो मेरे लिए वो अलग से एक व्यवस्था करवाते थे गेस्ट रूम में। बहुत ध्यान रखते थे, बहुत सरल थे, बस यही कहते थे कि मुझे अफसोस है, मैंने
वो किसी गवर्नमेंट जॉब में थे, रिज़ाइन करके संन्यास ले लिया। शादी विवाह उन्होंने किया नहीं था, घर परिवार उनका कोई था नहीं, वैसे भाई बंधुओं के परिवार थे, तो पेंशन उनको मिला करती थी। मांगते कुछ नहीं थे किसी से, लेकिन पेंशन इतनी अच्छी थी कि वो सबकी हेल्प किया करते थे। पर वो ये हमेशा कहते थे कि मुझसे कहते थे कि गुरुजी, मुझे अफसोस है कि मुझे कुछ मिला नहीं, अध्यात्म में भी नहीं मिला। मैंने बहुत नियम बनाए, सुबह 3 बजे जाग जाता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में, 4 बजे तक गंगा स्नान करके वापस आ जाता हूँ, फिर 2-3 घंटे की साधना करता हूँ, और दिन भर वो कोई ना कोई प्रयोग उनके चलते रहते थे। तो उनकी लगन और उनकी तत्परता और उनकी निष्ठा को देख के मुझे भी बहुत बार लगता था कि इतना करने के बावजूद भी इनको कोई सेटिस्फेक्शन या कुछ ऐसा क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर मैं उनसे कहता था कि आप करते रहो, सहज रह के साधना करो, कुछ क्रियाएं उनको बताई, तो उससे उनको बहुत एक संतुष्टि तो मिली, लेकिन कंप्लीट जो एक आत्म साक्षात्कार की अनुभूति वो चाहते थे, वहाँ तक वो नहीं मिले। लास्ट के 2-3 साल मेरी उनकी मुलाकात नहीं हुई, और कोविड के समय भी वो काफ़ी बीमार थे, तो मृत्यु के बहुत नज़दीक थे। तो मुझे ऐसा विश्वास है कि जितनी लगन, निष्ठा और भाव से वो साधना में लीन थे, तो जाते जाते उनको वो अनुभव जरूर हुए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा मुझे कुछ संकेत भी मिलते हैं, और वो अभी भी कहीं जन्म उनका नहीं हुआ है, तो कभी कभी उनसे संपर्क होता है। तो वो जब भी दिखते हैं तो मुस्कुराता हुआ फेस है, बहुत एक ग्लो है फेस पे, तो उससे पता चलता है कि मृत्यु किसी पीड़ा में नहीं हुई। पीड़ा उनको रही पूरे जीवन, लेकिन मृत्यु के समय तक वो काफ़ी संभल गए और उनको प्राप्ति हुई होगी, वैसी वार्तालाप कोई हुई नहीं। तो बहुत लोगों के जीवन में देखा कि वो बार बार गिरते हैं। जैसे मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा कि मैं अर्श से फर्श पे आ गया हूँ, और फिर फर्श से अर्श पे चला गया हूँ। सांसारिक जो भी आपकी भागदौड़ रहती है उसमें, तो बार बार वो झटका मिलता था। और ये बात मुझे बहुत लोगों ने कही कि हम बहुत प्रोग्रेस करते हैं और फिर एकदम नीचे आ जाते हैं। अभी भी बहुत सारे साधक हैं, वो कहते हैं हमारा सब कुछ ठीक चलता है और फिर एकदम से डाउन आ जाता है, फिर वो ठीक चलने लगता है, फिर हम एक लेवल पे पहुंचते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत लोगों की पीड़ा है, और मैं भी इससे गुजरा हूँ, आध्यात्मिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी। तो मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो असफलताएं हैं, ये क्यों आती हैं। बचपन से हमें सफल होना सिखाया जाता है, महत्वाकांक्षी होना सिखाया जाता है, कंपटीशन सिखाया जाता है। बाहर का जो संसार है उसमें एक प्रतिस्पर्धा है, हर व्यक्ति एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, हर व्यक्ति वहाँ टॉप में पहुँचना चाहता है। जैसे सिविल सर्विसेज की बात करें तो हर व्यक्ति IAS IPS बनना चाहता है। ये कोई नहीं देखता कि वो जो वहाँ क्लर्क है वो कौन बनेगा, और जो अधिकारी हैं और जो पूरा स्टाफ है एक IAS IPS के साथ, तो वो कौन बनेगा। अगर सारे लोग IAS IPS बन जाएंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो ये व्यक्ति को पहले से नहीं पता। अब अगर कोई DM बना और जो SDM है, तो वो SDM होने से खुश नहीं है, वो चाहता है कि मेरे को तो DM बनना था। ऐसे ही हर सर्विस में, हर पोस्ट पे आदमी उससे आगे चाहता है, जहाँ है उससे संतुष्ट नहीं है। सभी फील्ड में है ये तो मैंने इसलिए आपको IAS की बात की। सिविल सर्विसेज में हर स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे तो IAS बनना है, IAS बन के भी वो DM बनना चाहता है, या कुछ मिनिस्ट्रियों में जो विशेष काम होते हैं IAS IPS के, उसमें वो लोग रहना चाहते हैं। और बाद में उनको भी संतुष्टि नहीं है, वो मंत्री बनना चाहते हैं उस डिपार्टमेंट के, क्योंकि उनके ऊपर भी, IAS के ऊपर भी वो मंत्रियां हैं, वो मंत्री हैं।
जिनके वो मंत्रालय हैं, जो उसके हेड हैं, जिनके साइन होते हैं फाइलों पे, उनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो सारे आईएएस हैं। लेकिन वो आईएएस भी चाहते हैं, वो देखते हैं आप रिजाइन कर करके वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा जाते हैं और फिर मिनिस्ट्री में आते हैं। और सारे मिनिस्टर भी ये चाहते हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। तो ये दौड़ हमेशा चलती है। जब हम पैदल चलते हैं तो हम चाहते हैं कि काश हमारे पास साइकिल हो जाए। अभी हमारे पास साइकिल नहीं है, हम साइकिल चाहते हैं। और साइकिल वाला चाहता है मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाए, मोटरसाइकिल वाला चाहता है मेरे पास कार हो जाए, और कार वाला चाहता है मेरे पास एक बड़ी कार हो जाए। ऐसे ही घरों को लेके है। शुरुआत में आदमी कहता है कि एक झोपड़ी बन जाए मेरी, झोपड़ी बनते ही वो चाहता है एक अच्छा सा घर बन जाए, फिर अच्छे से घर का मतलब है और बड़ा घर बन जाए, फिर और बड़े शहरों की तरफ। यानी कि गांव में रहने वाला व्यक्ति छोटे शहरों की तरफ जा रहा है, छोटे शहरों का रहने वाला आदमी मेट्रो सिटी की तरफ जा रहा है, और मेट्रो सिटी का व्यक्ति एब्रोड जाना चाहता है, अमेरिका जाना चाहता है, जो भी यूरोपियन कंट्री जिसको हम मानते हैं कि वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, तो वो वहाँ जाना चाहता है। और वहाँ वाले कहते हैं हमारा देश बहुत अच्छा है, वो यहाँ आना चाहते हैं। तो ये संतुष्टि मुझे लगता है कहीं आती नहीं है बाहर की दुनिया में, और मैं अनुभव से बोल रहा हूँ। और मैंने ये देखा कि ये बहुत शुभ है। लोग इससे निराश हो जाते हैं, भगवान से शिकायत करने लगते हैं, लेकिन ये शुभ है। शुभ क्या है कि जब आप असफलता मतलब एक अवरोध का आना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर, परमात्मा, प्रकृति, ये यूनिवर्स आपको सचेत कर रहा है कि आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, आपकी जिस स्पीड से आप दौड़ना चाहते थे उसमें ब्रेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर उसी दिशा में दौड़ना चाहते हैं, या उसको छोड़ के कोई और अपना एक पैशन वो बना लेते हैं, एक मिशन बना लेते हैं कि अब हम इसमें सफल नहीं हुए तो इसमें काम करेंगे, ये बिजनेस फेल हुआ तो हम दूसरा बिजनेस शुरू करेंगे। तो कहीं ना कहीं परमात्मा हमें याद दिलाने के लिए कुछ अवरोध पैदा करता है सांसारिक दृष्टि से। जैसे बहुत बार जिस घर परिवार को हमने बहुत प्रेम से, बहुत कष्टों से, बहुत तकलीफ़ें उठा के उसको सींचा है, उसको पालन पोषण किया है, और उसमें से लोग चले जाते हैं, मृत्यु को उपलब्ध हो जाते हैं, तो व्यक्ति को लगने लगता है मेरा तो सब व्यर्थ गया, जिन लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया था वही नहीं रहे। ये एक असफलता। खुद आदमी पूरे जीवन प्रयास करता है, बड़ी प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है, हर तरह से अपने आप को कोशिश करता है कि मैं कुछ हो जाऊं, और जब मृत्यु सामने आके खड़ी होती है, खास करके जो लोग 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, पूरे जीवन वो असंतुष्ट रहे, लेकिन अब उन्हें ये संतुष्टि होती है चलो हमारे पास भी एक मकान है, एक नहीं 2 मकान हैं, हमारे पास पैसा भी है, हमने बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, बच्चे भी हमारे अच्छी पोस्ट पे हैं, तो वो अपने से नीचे वालों के बीच में आके अपने आप को थोड़ा सा ठीक महसूस करते हैं। लेकिन ये उनके मन में भी चलता है कि जो हमने सोचा था वो तो नहीं हुआ, लेकिन चलो जो हुआ अच्छा है। लेकिन वहाँ मृत्यु सामने खड़ी है, अब उन्हें अपना शरीर कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जितना जीवन भर कमाया, सब कुछ किया, वो व्यर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो भी एक तरह से हार उनके सामने खड़ी है, वो असफल हुए। 60, 70, 80 साल के जीवन में जो भी किया वो अब अपने लिए है नहीं, वो बच्चों के पास है, अपने को कुछ चाहिए नहीं। 4 रोटी खाते थे तो वो भी अब 1 रोटी पे आ गए। पहले बहुत अच्छा भोजन, चटपटा भोजन, राजसिक भोजन किया करते थे, अब वो भी सात्विक आ गई। दाल का पानी पीना है, 1 चपाती खानी है ना, फ्रूट खा के रह जाएंगे, दूध पी के रह जाएंगे। तो उनको ये लगता है अब सब कुछ है, लेकिन अब हम उस अवस्था में नहीं है। फेल खाना चाहते हैं, चने खाना चाहते हैं, लेकिन दांत नहीं है। मीठा खाना चाहते हैं, लेकिन शुगर हो गई। घी खाना चाहते हैं, अब ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम आ गई, किसी को लीवर की आ गई, किसी को किडनी की आ गई, किसी को शुगर हुआ, किसी को। तो ये सब आपको लगने लगता है कि अब मैं डाउनफॉल की तरफ हूँ, कभी भी मृत्यु आके खड़ी हो जाएगी। तो वो भी असफल होने का एक
बड़ा दंश होता है, पीड़ा होती है। सांसारिक लोगों ने कुछ प्राप्त कर लिया, उनको तो फिर भी रहता है हमने घर बनाया, मकान बनाया, बच्चे पढ़ाई लिखाई किए, वो कहीं अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट कर लेते हैं। लेकिन उनकी पीड़ा ये रहती है कि अपने लिए तो कुछ भी नहीं, सब बच्चों का है। और आध्यात्मिक व्यक्ति को ये पीड़ा रहती है कि मुझे संसार में भी मैं कुछ नहीं कर पाया और अध्यात्म में भी मुझे कुछ नहीं मिला। बहुत सारे साधु संतों के साथ में उठता बैठता हूँ, ये सबकी पीड़ा है और उन्हें लगता है इससे अच्छा तो हम संसारी रहते। और बहुत सारे लोग छुप छुप के संसारी हैं। वो गए थे राम की तलाश में, लेकिन ना उन्हें माया मिली और ना राम मिला, तो उनको ये पीड़ा है कि संसार में रहते तो शायद और तरक्की कर लेते, अध्यात्म में भी आए, संसार छोड़ के भी आए। और जिन लोगों ने संसार में गए नहीं, उनको भी ये पीड़ा है, काश हम अपना संसार ही बना लेते, हमारे भी आज कुछ सेवा करने के लिए होते, बच्चे होते। और जिन्होंने शादियां की, बच्चे पैदा किए, वो कह रहे हैं कि अब हमारे बच्चे ही हमारे पास नहीं हैं या वो हमारा सम्मान नहीं करते। तो ये पीड़ा तो कदम कदम पे आपको मिलेगी। लेकिन मैंने ये निष्कर्ष निकाला, ये शुभ है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की करुणा है, उसकी कृपा है आपके ऊपर। वो चाहता है कि जहाँ आप दौड़ रहे हो वहाँ से थोड़ा रुको, थोड़ा देखो कि आप किस तरफ दौड़ रहे हैं। लेकिन हम इतना आगे दौड़ चुके होते हैं, हम कहते हैं अब तो वापस लौटना बहुत मुश्किल है। वो एक और पीड़ा, लौटना वापस चाहते हैं, अब ट्रैक चेंज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पीड़ा जो है वो हमेशा बनी रहती है। और कबीर साहब सीधे सीधे कह गए कि दुख में सुमिरन सब करें। और ये दुख है, जो पीड़ा है, जो दंश है, ये असफलता का ये पीड़ा है, दुख है। तो इसमें फिर भगवान याद आते हैं, फिर हमें मंदिर आते हैं, फिर तीर्थ याद आते हैं, फिर गुरु याद आते हैं, संत आते हैं, फिर पीर फकीर, पैगंबर, मज़ार, समाधियाँ। वहाँ देखो, कोई राम को पाने के लिए मंदिर में लोग नहीं जा रहे हैं, राम से कुछ मांगने जा रहे हैं, सांसारिक उन्नति, समृद्धि, तरक्की, वो सब। चाहे आप वैष्णो देवी देख लें, बालाजी मंदिर देख लें, या जहाँ जहाँ भी जो फेमस टेम्पल हैं, तो वहाँ के जो लोग थे वो समझदार हैं, वो सफल हुए अपनी मार्केटिंग में। लेकिन वो भी असफल हैं कि हम मंदिर में बैठे हैं, यहाँ इतने लाखों लोग आते हैं, लेकिन हमें तो कभी भगवान के कुछ दर्शन ही नहीं हुए। पैसा खूब आता है उनके पास, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनको पीड़ा ये है कि लोग भगवान को इतना मानते हैं और हमें कुछ अनुभव नहीं है भगवान का, वो भी उलझ गए। तो ये पीड़ा सबकी बनी हुई है। ये नानक देव जी कह गए कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमने तो नामदान ले लिया, हमने तो गुरु मंत्र ले लिया, फिर भी दुखी हैं। नाम आधार से जो मैंने समझा, इस पर मैं अलग से किसी दिन बात करूँगा। नाम आधार मतलब ये है कि जैसे आप संसार में एक यात्रा कर रहे हो कुछ पाने के लिए, ऐसे ही अध्यात्म में भी उस नाम का आधार लेकर, उस गुरु मंत्र का आधार लेकर, उसमें स्टेप बाय स्टेप यात्रा करनी होती है। लेकिन जो नाम के आधार को, जो नाम को अपना आधार बना के चलता है, वो कभी मझधार में नहीं रहता। और संत महापुरुष ये कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा जब आप करते हैं, सांसारिक यात्रा तो यही मृत्यु के समय सब फेल, मालिक कोई और बन जाएंगे उसके, वो किसी और के नाम हो जाएगी आपकी संपत्ति, फिर किसी और के नाम हो जाएगी, फिर ये चलता रहेगा, यानी मृत्यु सब छीन लेगी आपसे। लेकिन अध्यात्म में ये है कि पीड़ा से आप बहुत गुजरोगे। सांसारिक लोगों से ज़्यादा आध्यात्मिक लोगों के जीवन में पीड़ा आती है, बहुत तड़फ आती है कि कब मिलेगा भगवान, कब होंगे हमें दर्शन। और बहुत बार तो ये होता है हम दिशा ही गलत ढूंढ रहे हैं। हम मंदिरों में भगवान के दर्शन चाहते हैं तो वहाँ मूर्तियाँ हैं, फिर वो एक इमेजिनिंग बन जाती है, एक धारणा बन जाती है, फिर हम उसी रूप में दर्शन चाहते हैं। फिर वो कहते हैं रात को हमने भगवान के दर्शन किए, कैसे किए, सपने में भगवान आए। वो खुश तो जरूर हो जाते हैं, ठीक है, उनका मन उनको पॉजिटिव साइन भी दे रहा है, लेकिन ये तो साक्षात्कार नहीं है। फिर साकार के अलग रूप हैं परमात्मा के, निराकार का तो कोई रूप ही नहीं है।
तो ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अध्यात्म का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितनी यात्रा आप कर चुके हो, अब अगर मृत्यु आ भी जाए तो वो छीन नहीं पाएगी। अगले जन्म की यात्रा वहीं से शुरू होगी। जितना आप चल चुके वो आपने मंजिल की तरफ जो कदम बढ़ा दिए वो आपकी अचीवमेंट है, लेकिन वो दिखता कुछ नहीं है। अध्यात्म में केवल ये दिखता है, जब तक आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार ना हो जाए तब तक संतुष्टि नहीं है। बाहर के जगत में हमने कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया, माना कंप्लीट संतुष्ट नहीं हुए तो कुछ तो हुए। हम भी कहते हैं 10-5 करोड़ रुपया तो है हमारे पास। एक गरीब आदमी भी कहता है कि मैं भी गांव से निकल के शहर में एक झोपड़ी तो बना ली मैंने, या गांव में ही मैंने एक मकान बना लिया, तो वहाँ फिर भी दुख थोड़ा सा कम है संसार में। अध्यात्म में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। इशारे क्या है? ये इश्क नहीं आसान। ये परमात्मा का जो इश्क है वो आसान नहीं है। आग का दरिया है और डूब के जाना है, बड़ा कठिन काम है। जब आग के दरिया में डूब के जाओगे तो तकलीफ तो होगी, और कोई मार्ग नहीं है। और सांसारिक व्यक्ति भी दौड़ तो रहा है परमात्मा की तरफ ही, लेकिन उसके जो कसौटी है वो अलग है। वो कहता है पहले मैं मकान बना लूँ, बच्चों को पढ़ा लूँ, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूँ, फिर साधना कर लूँ। तो मंजिल तो उसकी भी वही परमात्मा है, वही अध्यात्म है, लेकिन वो अभी उसने टारगेट अलग अलग सेट किए हुए। अब जो सन्यासी है उसका तो कोई टारगेट ही नहीं है। वो कहता है कि आश्रम बनाऊं तो किसके लिए बनाऊं। फिर एक बहुत सारे संतों को ये समस्या है, बना तो दिया, संभालेगा कौन। अब जिनके अपने शिष्य हैं वो कहते हैं मैं इनको दूंगा क्या। जैसे एक पिता इस संसार में अपने पुत्र को अपनी संपत्ति दे जाता है, तो अध्यात्म में भी ये है, वो अपनी गद्दियां देते हैं। तो एक एक गुरु 10-10 गद्दियां बनाता है, 10-10 स्थान बनाता है। तो वो कहता है इस शिष्य को वहाँ बैठा दूंगा, इसको वहाँ बैठा दूंगा, इसको वहाँ बैठा दूंगा। चलता वहाँ भी खेल संसार जैसे ही है। लेकिन जो व्यक्ति बात समझ गया, जो कुछ बना ही नहीं रहा, जैसे पथिक जी संत हुए, उनसे मेरा अशरीरी रूप में प्रेम रहा और उनके स्थान पे भी जाना हुआ मेरा, और अनायास जाना हुआ। किसी दिन मैं इस पर चर्चा करूंगा। और फिर वो मेरे संपर्क में आए अशरीरी रूप में, तो उनके बारे में था उन्होंने कुछ बनाया नहीं। ऐसे बहुत सारे संत हैं जिन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाए, मंदिर नहीं बनाए, कोई मठ नहीं बनाए, कुछ नहीं बनाया, केवल और केवल वो ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने आप को समर्पित करते रहे। तो उनको पता था कि बनाएंगे भी तो अपना समय व्यर्थ करेंगे, और फिर किसके लिए। और फिर जैसे संसार में लड़ाई झगड़े हैं वो अध्यात्म में भी। तो कुल मिला के दुख सब जगह है, ये पीड़ा सब जगह है, ये असफलता का, फेलियर होने का जो दंश है, ये जो कांटा चुभता है, ये सबको चुभता है। और मुझे लगता है ये शुभ है। ये बार बार आपको जब पीड़ा होती है तो आपको थोड़ा अपने आप को झकझोरते हैं आप। जब कोई कांटा चुभता है तो अपने आप को चेक करते हैं कि कहाँ चुभा है। पैर में दर्द है तो पैर को देखेंगे, हाथ में दर्द है तो हाथ को देखेंगे। एक छोटा सा मच्छर भी हमें अपने आप को चेक करने के लिए मजबूर कर देता है। माना हाथ में मच्छर ने काटा तो नज़र हाथ पे जाएगी, हाथ के प्रति हम होशपूर्ण हुए। तो ये जो पीड़ाएं हैं, ये जो दुख हैं, देखा जाए तो इनका बहुत पॉजिटिव मीनिंग है। लेकिन पीड़ा से जब व्यक्ति गुजरता है तो बस घायल की गति घायल जाने और ना जाने कोई। अभी मेरे पास एक साधक आए, वो मुझे रोज कहते हैं मुझे बहुत रोना आता है, और अभी उनको वो अनुभव हुआ नहीं। मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत भटक रहा है। तो ये मन भटकाएगा, संसार इसका तो स्वभाव है। चाहे कोई साधु हो या कोई सन्यासी हो, कोई संसारी व्यक्ति हो या ग्रस्त में हो, कहीं भी हो, इसका स्वभाव है। मन सबका एक जैसा ही है। संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्वभाव मन का जो है वो एक ही है। तो ये पीड़ा मुझे लगता है बहुत शुभ है। जिस दिन हम इसको शुभ समझने लगते हैं उस दिन बहुत सारी चीज़ें हमारी तिरोहित होने लगती हैं, बहुत सारी वासनाओं के हम पार हो जाते हैं। और जिसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, लोगों को बड़ा कंफ्यूज है। मैं इसी को दिव्य दृष्टि मानता हूँ कि जब अपने कांटे दिखाई देने लगे, अपनी पीड़ाएं अपने को समझ आने लगे, तो समझ लो उनसे मुक्ति का मार्ग मिलना शुरू हुआ।
तो ये जो असफलता का एक दंश है, ये जो असफलता की पीड़ा है, ये सबको गुजरना पड़ता है। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो इससे सीख लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेक करते हैं। कहीं गलत डायरेक्शन में आ गए तो अपने को फिर से चेक करके अपना दिशा अपनी फिर से निर्धारित करते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि कबीर साहब कह रहे हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो वो सुख तो फिर उसी अवस्था में जाके होता है जहाँ ना दुख है ना सुख है, जहाँ जीवन ठहर जाता है, अब ना कोई खुशी है ना कोई गम है। तो वो एक और भयानक स्थिति है, क्योंकि आज तक जो अनुभव था वो सुख और दुख का था, अब कुछ भी नहीं है। तो बड़ा मुश्किल है उसमें जीना, बड़ा मुश्किल है। और बड़े बड़े महापुरुषों को असफलताएं मिली। बुद्ध को जिस दिन दिखा होगा कि मैं जो प्रॉपर्टी और महल और जहाँ का मैं राजकुमार हूँ, उससे उनका मोह भंग हुआ होगा, तो वो असफलता ही है कि अब तक जो मेरे पिता ने या मेरे लिए संपत्ति की है वो मेरे लिए नहीं है, उन्होंने छोड़ दी। और फिर जब वो भिक्षु बन के उन्होंने सब प्राप्त कर लिया, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, फिर वो बांटने के लिए चले। फिर बांटने के लिए भी चले तो वो देखते थे, गाँव में जाते थे, लोग उनको अपमान करते थे, पत्थर फेंकते थे, घर के दरवाजे बंद कर लेते थे। ये बहुत संतों के साथ हुआ है, लगभग सबके हुआ। तो संसार में उन्होंने भी देखा कि हम कैसे समझाएं लोगों को, हमारी बात ही नहीं समझते लोग, हम इनको सुखी होने का मार्ग बताना चाहते हैं और ये दुख की तरफ जाते हैं। और समाधान के लिए फिर संतों के पास आते हैं कि जीवन में ये कष्ट है, और संत जो समझा रहे हैं उसको हम समझना नहीं चाहते। तो ये संत की पीड़ा है। क्योंकि कार्य का रिजल्ट तो हमें चाहिए, सफलता और असफलता ही तो उसका रिजल्ट है। ओशो के जीवन की भी ऐसी घटनाएं हैं, कबीर साहब की भी ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन वो फिर इतने स्थिर हो जाते हैं कि वो देखते रहते हैं कि ये मैं खेल खेल रहा हूँ, ये मैं कार्य कर रहा हूँ, सेवा उसको नाम दिया, मैं एक परोपकार की भावना से कार्य कर रहा हूँ, मुझे विचलित नहीं होना। इसलिए अध्यात्म में कहा जाता है कि 1 करोड़ लोग चले इस मार्ग पे चलेंगे तो 1 पहुँचेगा, और 1 लाख को आप समझाओगे तब 1 की समझ में आएगा। वो भी उसी की समझ में आएगा जो ठोकरें खा चुका है संसार में, जिसका अभी संसार शुरू नहीं हुआ या उसे सफलता असफलता का स्वाद नहीं मिला। तो वो देखो आज सारे जो आध्यात्मिकता है वो मोटिवेशन के रूप में आ गई। मोटिवेशन क्या है? सारे आध्यात्मिक गुरु, सारे जो भी प्रवचन करने वाले आपको सफलता के राज बता रहे हैं, असफलता का कोई नहीं बता रहा है, लेकिन आप असफल हो रहे हैं बार बार। तो वो भी असफल लोगों को सफलता का सूत्र बता रहे हैं। कौन सी सफलता? पैसा कैसे कमाओगे, बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे। आध्यात्मिक सफलता की भी बात वो कर रहे हैं सांसारिक सफलता को दिखा के। तो बड़ा खेल है। तो यहाँ जो आदमी कहे मैं सुख की बात करता हूँ तो पीछे पीछे दुख भी आएगा, जो सफलता की बात करेगा असफलता भी आएंगी। यही होता है, एक व्यक्ति के पास जाके सफलता नहीं मिली, हम दूसरे को पकड़ लेते हैं, उसकी बातों पे भरोसा कर लेते हैं। एक गुरु के पास रह के कुछ ज्ञान नहीं मिला, हम दूसरे गुरु के पास चले जाते हैं। तो ये दंश जो है असफलता का आपको चुभता रहेगा, और ये ईश्वर की, परमात्मा की कृपा है कि आपको थोड़ा आप वापस अपने घर की तरफ, अंतर यात्रा की तरफ, इनर जर्नी की तरफ आपको थोड़ी सी याद आ जाए, थोड़ा सा आप उस तरफ चल पड़ें, ये प्रयोजन है। तो ये शुभ है, लेकिन बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है। और वो जो सुख और दुख के पार की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो अब उसको पीड़ा नहीं कहा जा सकता, ना उसको आनंद कहा जा सकता। कहा है संतों ने, लेकिन जहाँ सुख और दुख ही नहीं है तो वो तो एक बहुत न्यूट्रल फॉर्म है, कुछ है ही नहीं वहाँ। अब उसको आनंद कह लो, परमानंद कह लो, या झरने फूट रहे हैं, कुछ भी कह लो, है कुछ नहीं वहाँ। सुनने में क्या है? अब शिव बैठे हैं समाधिस्थ होके, वहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, ना कुछ आनंद का पता, ना परमानंद का पता। लेकिन सब चालाकियाँ हैं, साधु संतों की चालाकियाँ हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ सच्चित आनंद है, वहाँ परम आनंद है, वहाँ बड़ा सुख है, वो स्वर्ग है। कुछ नहीं है वहाँ, कुछ कंपैरिजन के लिए है ही नहीं आपके पास। संसार में जाओगे तो बार बार असफल हो जाओगे।
आध्यात्मिक प्रवचन करना, ध्यान सिखाना, कैंप लेना, ये भी तो सांसारिक लोगों के बीच में काम करना है, लेकिन रिजल्ट कहाँ आते हैं? हाँ, आप थोड़ा धन बटोर लेते हैं तो अभी वही चल रहा है, उनको भी धन चाहिए, हमें भी धन चाहिए। यानी कि जितने आध्यात्मिक लोग हैं वो देख रहे हो फ्री की कोई कदर है नहीं। अब वो धन लेते हैं, धन तो इकट्ठा हो ही जाता है, अब उस धन का उपयोग क्या करें? कोई आश्रम बना रहा है, कोई मेरे जैसा स्कूल बना रहा है, कोई मंदिर बना रहा है, फिर उनके संचालन की जिम्मेदारी, फिर उनके सुख दुख साथ में आते हैं। तो जिस दिन ये समझ आया तो करेंगे क्या? बड़ा मतलब दो मुहा है ये संसार, ये यात्रा दो मुहा है। जब हम इधर फेल होते हैं तो हम दूसरे मुंह से पीछे की तरफ चलते हैं, फिर पीछे की तरफ चलें, वहां संसार फिर आके खड़ा हो जाता है। तो बड़ा अद्भुत है ये संसार, परमात्मा की माया अपरंपार है, इसको कोई समझ नहीं पाता, और जिस दिन समझ जाता है फिर वो ठहर जाता है, उसके जीवन में सब प्रयास जो है वो बंद हो जाते हैं, फिर उसके प्रयास वो करता ही नहीं है कुछ। ये अवस्था आते आते बहुत समय लगता है, और रहना इसी संसार में। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे कि जब भिक्षा लेने जाओ तो बदले में आशीर्वाद दे के आओ। तो जब आप आशीर्वाद देंगे तो फिर श्राप भी साथ साथ चलेगा। जब आपकी कुछ इतने, आप देखिए ना द्वैत में कि आशीर्वाद दो, अकाउंट्स को बराबर करो साथ साथ। आपको किसी ने कुछ दिया, आप उसके लिए प्रार्थना करो। अब आशीर्वाद दोगे तो श्राप भी आएगा, किसी ने आपका अपमान किया तो भीतर तो घटना घटेगी, मुंह से नहीं बोलेंगे, जबकि दुर्वासा ऋषि है मुंह से भी बोलते थे, श्राप देते थे, सारे ऋषि मुनि श्राप देते थे और आशीर्वाद भी देते थे। कितना अद्भुत की खेल है, बड़ा मुश्किल है इसको समझना, और ये अनुभव से ही समझ आएगा। लेकिन आज की वीडियो का जो तात्पर्य है, जो भाव है, वो ये है कि संसार में हो या अध्यात्म में हो, असफलता का आपका साथ रहेगा। सफलता आएगी थोड़ी सी, और असफलता का एहसास होगा इतना कि हम तो टूट गए, हम तो बिखर गए, हम तो बर्बाद हो गए, हमारा तो सब लुट गया। असफलता बहुत बड़ी है और सफलता बहुत छोटी सी है, और जिस दिन सफल हो गए और दोनों के पार हो गए उस दिन कुछ बचता नहीं। तो बड़ा खेल जो है वो गोरख धंधा है। ये नुसरत फतेह अली खां का एक सूफी सॉन्ग है, ईश्वर से कह रहे हैं कि तुम एक गोरख धंधा हो, क्या क्या लीलाओं करते हो तुम, क्या क्या खेल खिलाते हो। किसी मजनू को लैला के प्रेम में डाल देते हो, वो लैला लैला करता रहता है। किसी हीर को किसी रांझे के प्रेम में डाल देते हो, किसी को जहर पिला देते हो, किसी की बोटी बोटी करवा देते हो, किसी को गरम कढ़ाओं में जलाते हो। तुम कैसी कैसी तपस्याएं लेते हो। इतना आसान तो नहीं है मार्ग अध्यात्म का भी। तो ठीक है, इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ, फिर किसी और टॉपिक के साथ चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई भाव हो कि किसी विषय पे हम लोग बात करें, जितनी भी मेरी समझ है, मेरा अनुभव है, उसके आधार पे मैं चर्चा करूँगा, तो आपका स्वागत है। और शिव कृपा योग में ये प्रोसेस है कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करा के लाइफ टाइम एक मेंबरशिप आपको मिल जाती है। तो फिर आप सीधे संपर्क में आ जाते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू ही जुड़ना है। फिर जब आप मैसेज में समय मांगेंगे तो आपको समय दिया जाएगा बात करने के, और फिर हम आपस में बात करेंगे। तो हर व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, चाहे बाहर के फील्ड में हो या अंदर के फील्ड में हो, उसने कुछ सीखा है, उसने कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं। अगर आपको लगता है कि इस व्यक्ति के अनुभव से मैं कुछ सीख सकता हूँ, तो आपका स्वागत है। मेरे पास जो अनुभव हैं, जो खट्टे मीठे जीवन के अनुभव हैं, जो उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं संसार में, अध्यात्म में, तो आप उनसे कुछ मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, कुछ उसका लाभ लेना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। तो इसी के साथ आप सबको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, मेरे महादेव को कोटि कोटि नमन करता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।